तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है हमारी और हम लोग आज डिस्कस करते हैं फाइबर को। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपना फाइबर का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइबर का अकाउंट अपना ओपन करके मैं दिखा देता हूँ अपने हवाले से, ताकि मैं लोगों को आपको भी पता होना चाहिए। यहाँ पे जब फाइबर स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है, नहीं बल्कि अभी नहीं आएगी। अच्छा, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है अभी? अच्छा, आ रही है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि फाइबर का अकाउंट जो मेरा है यहाँ पे। अब फाइबर का अकाउंट मेरा नज़र आ रहा है ना आपको यहाँ पे, फाइबर की वेबसाइट। हाँ, तो अब ये देखें कि फाइवर के ऊपर ना दो अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, एक बायर का होता है और एक सेलर का होता है। बायर अब कौन होता है? एग्जांपल टू से दैट मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी सेकंड पर्सन से कांटेक्ट करूँ, उससे मैं कोई चीज़ लूँ। एग्जांपल टू से दैट मुझे स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट चाहिए या मुझे कोई वीडियो एडिटिंग चाहिए अगर लोगों के लिए चाहिए, तो अभी मैं खड़ा हूँ करंटली बायर के अकाउंट के अंदर। यहाँ से मैं किसी भी पर्सन को कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, उसको सारा कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, बायर के अकाउंट के अंदर रह के हो। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अब आ जाता है आपका फाइबर का प्रोफाइल आ जाती है। यहाँ पे स्विच टू बाइंग अकाउंट आ जाता है। ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स हैं आपके सामने। ठीक है, मल्टीपल टू मीन से दो अकाउंट्स होते हैं, एक बायर का और एक सेलर का। सेलर के अंदर ये होता है कि आप लोग अपनी गिग डिस्प्ले करते हो। ठीक है, डिस्प्ले करके आप वहाँ से अपना अकाउंट को दूसरा अपनी सर्विसेज दे रहे होते हो। जबकि आप बायर के अंदर आते हो तो वहाँ पे भी लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं, आपकी सर्विसेज के ले रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्विच टू सेलिंग अकाउंट के अंदर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये गीग्स है। ये गीग जो है वो सेकंड स्टेप है। ठीक, आवाज़ नहीं आ रही आपको? हाँ, तो अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ना मेरे पास 5 गिग्स हैं, मेरी अपनी जो बनाई हुई। आप सबसे पहले देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज एडमिशन के रिलेटेड है। सेकंड थिंग इज दैट के मेक हैप्पी बर्थडे वीडियो। ठीक है, एंड डाटा एंट्री के रिलेटेड है। उसके बाद 4 जो है वो ड्रीम स्कूल के बारे में है। हेल्प टू ओपन इंटरनेशनल अकाउंट्स, मतलब इंटरनेशनल अकाउंट के बारे में है। तो तो ये 5 गिग्स मेरी हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है, एंड सेकंड थिंग इज दैट जो सेकंड स्टेप होगा फिर वो गिग है। गिग क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अब आपको मैं बता दूं कि मैं अपने ऑर्डर्स के हवाले से बताता हूँ कि मेरी अर्निंग टोटल कितनी है, मतलब जितनी मैं जब से स्टार्ट करने लगा हूँ। ठीक है, वो अर्निंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये $364 है वो मेरी जो नेट इनकम है, मीन टू से दैट। और ये 19 मई को मेरा लास्ट ऑर्डर डिलीवर हुआ था। ठीक है, इसी तरह आप आते जाएं, ये 13 डिफरेंट ऑर्डर्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। ये कमीशन के साथ है, मतलब फाइवर ने 20% अपना कमीशन रख के दूसरा ये मुझे दिया हुआ है $364। इसके अलावा जो ऑफलाइन अर्निंग है वो अलग है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल ऑर्डर्स पे क्लिक आउट करूँ तो यहाँ पे मैं ऑर्डर्स दिखा देता हूँ। टोटल 13 ऑर्डर हैं। ऑर्डर मुझे कितने कितने का हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। क्योंकि जब आपके सामने कोई मोटिवेशन शेयर की जाए तो स्टूडेंट्स को फिर आइडिया होता है कि वाकई यार ये रियल है, यहाँ से अर्निंग होती है। और इसका विद ड्रा भी रियल है। कुछ लोगों आपको बता रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसे है सर, इस पर यह अर्निंग नहीं आती और इस पे पैसा नहीं आता। तो आपको बता दूं, ये फाइवर जो है रियल है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। आपको थोड़ा सा अपना शो ऑफ करना चाहिए, जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, लेकिन शो करनी चाहिए। यहाँ पे $1 मुझे 75 $75 का आता है एक ऑर्डर, मतलब सेकंड ऑर्डर जो है वो मुझे $100 का है। और फिर मेरे पास 100, इस बंदे से मैंने $400 का लिया था एक ऑर्डर। और $100 के मैंने इसे ऑर्डर ले लिए थे, और $300 जो था वो मैंने विदड्रा किया था वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। क्योंकि वो जो $100 अगर इस तरह मैं करता तो मेरा कम से कम 80 या $90 मेरा जो फाइवर ने ही रख लेना था। तो मैंने कहा सेकंड वे चूज़ करते हैं। 5 ऑर्डर जो ले लिए थे मैंने। फिर एक ऑर्डर आता है $100 का, फिर ये $20 का है, फिर $15 का है, फिर 15 का है, 15 का, इस तरह करके मतलब मेरे तो टोटल 13 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं। और यहाँ पे स्टार्ट 5 का मतलब 5 लोगों को मैंने, उन लोगों ने मुझे डायरेक्ट मेरे गिग के थ्रू रीच आउट किया था। और सेकंड जो थे उन लोगों ने मुझे फेसबुक से कॉन्टैक्ट किया या मेरे जो है डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दिया और मैंने उनको ऑर्डर करके दे दिया था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे स्टार्ट 5 शो कर रहे हैं और मुझे 5 के मतलब उन लोगों ने कमेंट्स पास किए हुए हैं। बकाया 13 के नहीं, बकाया जो बचते हैं उन लोगों के नहीं किए 8 के। ठीक है, तो ये है। अब सबसे पहले मैं इस अकाउंट को करता हूँ ऑफ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैंने इसको यूज़ कर सकता। अब मैं करता हूँ फाइबर का। आपने सिंपली फाइबर का अकाउंट चलाना है तो आपने सिंपली जाना है गूगल पे। फाइबर डिस्प्ले हो रही है ना मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ? हाँ, यहाँ पे आपने, हाँ फाइबर पे जाना है, यहाँ पे आके आपने लॉगिन कर लेना है।
ठीक है। लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे गूगल के, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है इस जीमेल जो प्रोफेशनल आपने बनाया है, वो ऑलरेडी आपका इसके अंदर लॉगिन है, तो वेरी गुड। ठीक है। अगर नहीं लॉगिन, तो आपने क्या करना है कि उसको लॉगिन करके उसके थ्रू डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको आपकी ईमेल डायरेक्ट याद है या उसका पासवर्ड याद है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली उसको लॉगिन करके आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपनी कंटिन्यू ईमेल जो मेरे लैपटॉप में ईमेल लगी हुई है, मैं उसको कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं हब अप्लाई 987 वाली जो ईमेल है, इसको मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, जब सबसे पहले ज्वाइन इन करना है, तो आपके सामने अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब स्टार्ट ले लिया था, जिसकी वजह से आपको डायरेक्टली ले आया वेबसाइट पे। आपने क्या करना है, ये आपका डैशबोर्ड आ चुका है आपके सामने। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अकाउंट में आ जाना है, यहाँ पे आके प्रोफाइल पे आ जाना है। ठीक है। प्रोफाइल पे आ जाना है। सिंपली आप करेंगे तो आप जो भी एक नेम देना है, यूनिक सा नेम देना है, ताकि वो लोगों के सामने अपीयर हो प्रॉपर तरीके से। स्क्रीन ही शेयर हो रही है आपके सामने। आपका नेट का थोड़ा सा इशू होगा। दूसरों को सही नजर आ रहा है कि सही नजर आ रहा है? मतलब मैं अभी स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ, आपको सही नजर आ रहा है? लेट मी चेक दैट, मे बी कोई इशू। आवाज आपको सही नजर आ रहा है? मतलब मैं स्क्रॉल, मे बी स्क्रीन का इशू। अब यहाँ पे ये मेरा अकाउंट आ रहा था। मैं प्रोफाइल की सेटिंग में जाता हूँ। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि हमें प्रोफाइल कंप्लीट लाजमी करना है। अब ये मेरे जो है अप्लाई हब का, मतलब ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट था। ठीक है। मतलब मीन टू से दैट कि मैंने अपना जीमेल जिस तरह से था, मैंने डायरेक्टली लॉगिन कर लिया। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो पेंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पे आ जाना है, अपना यूजर नेम यहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद जो आप एक रखना चाह रहे हो, ये भी देखना किसी और पर्सन का सेम नेम ना हो। ठीक है। आपका डिफरेंट हो और उस पर्सन का डिफरेंट हो। अगर आप सेम रखते हैं तो फिर लोग उसको ही टच करेंगे। अगर वो सेकंड टाइम भी आपसे कांटेक्ट करता है कोई भी पर्सन, तो वो उसको ही सर्च करेगा। ठीक है। उस पे आगे क्या करना है, आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने यहाँ पे एक टैगलाइन भी मेंशन कर देनी है, और जो अकाउंट का नाम देना है वो भी देना, और लोगो देना है आपने प्यारा सा। ठीक है। ये आपका इलाज, तो मैंने कोई भी लोगो मेरे पास पड़ा तो वो मैंने अपडेट कर दिया था। ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रोफाइल अपनी कंप्लीट कर लेनी है, और ये उस तरह करके प्रोफाइल कंप्लीट करके उसके बाद टैगलाइन एक मेंशन करके। अब टैगलाइन क्या है, किसी भी ब्रांड के अंदर हम जाते हैं, ये जैज़ वालों का है जैसे, ठीक है, जोंग वालों की है। ठीक है। और इसी तरह कोई भी ब्रांड हम दूसरा लाइक एग्जांपल से दैट कोई भी ब्रांड परचेज करते हैं, या जे डॉट पे चले जाते हैं, उनकी भी एक अपनी टैग लाइन होती है स्पेशल, जिससे उसकी ब्रांड की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। लेट मी चेक दैट। लेट मी चेक दैट, मैं अगेन उसको स्क्रीन को शेयर करता हूँ। अब ठीक है, अब विजिबल है। हाँ, विजिबल है। ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जैसे अकाउंट नेम चूज कर लेना है। अकाउंट नेम चूज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ऐड करनी है। यहाँ पे एग्जांपल टू से दैट मैं अपना फुल नेम देना चाह रहा हूँ, मोहम्मद मुजम्मिल। ठीक है। उसके बाद आपने जो ईमेल लगाई होगी, वो ईमेल आज भी यहाँ पे शो कर रही होगी। ठीक है। और आफ्टर दैट यहाँ क्या करना है कि ये जो ऑनलाइन स्टेटस आपको शो कर रहा है, ये आपने हर वक्त रखना है। जो कल हमजा क्वेश्चन कर रहा था कि सर हमें ऑनलाइन रहना पड़ता है, ये है, तो आपने क्या करना है, इस पे यहाँ पे जो स्टेटस है अपना, ऑलरेडी आपने ऑनलाइन इसको रखना है। गो ऑनलाइन पे आपने क्लिक आउट कर देना है। ठीक है। ताकि आपको अगले कस्टमर को पता चले, जो भी है वो उनको पता चले कि ये बंदा हर टाइम ऑनलाइन ही है, और कॉन्टैक्ट करे, फौरी आपको मैसेज आ जाए। ठीक है। और इसी तरह नीचे आ रहे हैं, यहाँ पे आपने अकाउंट को अपना डीएक्टिवेट करना चाहें तो डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेव चेंज कर लें आप। ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ रहे हैं सिक्योरिटी के ऑप्शन पे। यहाँ पे लेफ्ट टैब हमारे साथ 5 ऑप्शन है। यहाँ पे आपने एक पासवर्ड सेट करना है अपना, कोई एक यूनिक सा पासवर्ड, इतना डिफिकल्ट पासवर्ड भी नहीं रख लेना कि वो आपको बाद में याद ही ना रहे। ठीक है। फिर कंफर्म पासवर्ड पे आ जाना है, और आफ्टर दैट यहाँ पे आपने अपने मोबाइल की वेरिफिकेशन करवानी है। यहाँ पे एग्जांपल टू से दैट मैं अपने मोबाइल का कोई भी नंबर दे देता हूँ। ठीक है। उसका व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सर्च कर दें, मतलब आपको कोई दूसरा पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर सके। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने दे देना है, जो भी कोई स्कूल का नेम दे दें, कोई किसी चीज़ का भी नेम दें, एग्जाम्पल से दैट आपको याद रहे, ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे है। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन इसकी बात की जा रही, तो आपने इसके अंदर भी देख लेना है, डिफरेंट आंसर क्वेश्चन हो, या आपने इसको फिलअप कर लेना। अकाउंट आप बनाते हैं, आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा। उसके बाद यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, इसको भी आपने ऑन करना है। इससे ये होगा कि अगर कोई सेकंड पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहा है, फौरी के फौरी आपको नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल के ऊपर कि कोई पर्सन आपके मोबाइल को
क्या कर रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है, आपके अकाउंट को एक्सेस करना चाह रहा है, वो फौरी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस तरह कर कर आके आपने ये सबमिट पे क्लिक आउट कर देना। अब ये मैंने फिलअप नहीं किया एग्जाम्पल टू से दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल। मैं यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चूज कर लेता हूँ एग्जाम्पल टू से दैट GSS कर लेता हूँ, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और आफ्टर दैट यहाँ पे व्हाट इज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, यहाँ पे सेकंड और कोई क्वेश्चन देख लें, सेट अ क्वेश्चन, जो भी बटा, अब यहाँ पे मैं यही सेट अ क्वेश्चन कर लेता हूँ। और इसी तरह यहाँ पे भी GSS कर लेता हूँ, ठीक है। आपने एक जो है वो अकाउंट का नेम सेटअप कर लो। व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले जब अकाउंट बनाया था तब मैंने लगा दिया था, ठीक है। यहाँ पे मैं स्कूल लगा देता हूँ। ये मतलब मैंने ऑलरेडी पहले किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा मैंने क्या लगाया था पहले उसका सिक्योरिटी कोड। इसको कैंसिल करें, आपने जो लगाना है व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल, जो भी आपने स्कूल का नेम रखना वो रख लीजिएगा। और इसी तरह नीचे जो आप अपना क्वेश्चन चूज करना चाहें जिससे आपको याद रहे कि ये मैंने इसका अकाउंट का क्वेश्चन दिया था और इसका ये है, तो वो आपको याद रहेगा। आप सबमिट पे क्लिक आउट कर देना और आफ्टर दैट नोटिफिकेशन आपने क्या करना, नोटिफिकेशन बार पे आ जाए, यहाँ पे आपने नोटिफिकेशन बार को ऑलवेज ओके रखना है, ठीक है। इस ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए, ठीक है, वो आपको शो हो, आपको डिस्प्ले हो, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन कोई बंदा मैसेज करता है या कोई आपकी गिग के अकॉर्डिंग कोई भी आपका जो है वो मैच करती है। लाइक एग्जांपल टू से दैट मैं पोस्ट करता हूँ कि मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर वो आपकी गिग के अकॉर्डिंग आपको मैच कर रही होगी तो फौरी के फौरी फाइबर आपको मैसेज करेगा कि ये काम जो है इस पर्सन का आपकी गिग के साथ मैच कर रहा है, आप अगर कर सकते हो तो इस बंदे को आप रिक्वेस्ट सेंड करें। तो आप क्या करेंगे कि उस बंदे को फिर रिक्वेस्ट पोस्ट अप करेंगे। और इसी तरह ही फिर अगर आप रिक्वेस्ट पोस्ट करेंगे, अगर उसको आपकी जो है स्टेटमेंट अच्छी लगेगी तो आप उसको वो आपको हायर करेगा और आपको हायर करने के बाद वो आपको बताएगा कि ये मैं काम लेना चाहता हूँ और आप मुझे बताएं कि मैं आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने इस बात को देखना है। रुकिए मैं इनको एक्सेप्ट कर लूँ। तो ये नोटिफिकेशन आपका आ जाता है, यहाँ पे आपने सारे नोटिफिकेशन जो है अपने ऑन करने हैं। इसको सेव चेंज पे क्लिक आउट करें और आफ्टर दैट यहाँ पे पेमेंट मेथड का आ जाता है। और पेमेंट मेथड ये है, ये सेकंड स्टेप है, जब आप लोगों की पेमेंट आना शुरू हो जाएगी यहाँ पे आप बैंक अकाउंट्स अपने देंगे, पॉइंटर देंगे, उसके साथ साथ जो भी आपका व्हाटएवर जिसके थ्रू आप लेना चाहते हैं, दो स्टेप्स हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू ले सकते हैं या आप पॉइनर के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। पॉइनर अब क्या चीज़ है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पॉइनर से आप कैसे पेमेंट लेंगे। ये हो गया आपका अकाउंट का क्रिएशन का। अब सेकंड थिंग इज दैट हम लोग चलते हैं अपने दूसरे अकाउंट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों ने गिग्स बनानी है, सारा कुछ करना है। अब यहाँ पे ये गिग आ जाती है, यहाँ पे जब आप लोग आएंगे आपके सामने यहाँ पे जीरो, सारा कुछ जीरो शो कर रहा होगा, आपके सामने कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, गिग्स के ऑप्शन पे आ जाना। जैसे गिग्स के ऑप्शन पे आएंगे तो वहाँ पे आपको कहेगा कि आप गिग क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, राइट साइड पे यहाँ पे क्रिएट अ गिग का ऑप्शन होगा आपके सामने। आपको नजर आ रही है सारी स्क्रीन? यहाँ पे आपके सामने क्रिएट अ गिग का ऑप्शन आ रहा होगा, आपने क्या करना है, क्रिएट अ गिग के ऑप्शन पे आ जाना। अब गिग क्या चीज़ है, गिग वो है कि जो आपको काम आता है, आपको जो स्किल आता है। एग्जांपल टू से दैट मुझे कंटेंट राइटिंग का काम आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आई विल राइट अ लेटर फॉर यू, आई विल राइट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर यू, आई विल राइट अ ऐसे फॉर यू, वट एवर जो भी आप जिस काम पे करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक डिमांडेड होगा। इसी तरह आप लोगो डिजाइनिंग वाले हैं या कोई पम्फलेट डिजाइन करते हैं या कोई एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, लाइक हमजा जैसे बनाता है, तो हमजा यहाँ पे लिख सकता है कि आई विल राइट अ आई विल मेक अ प्रोफेशनल एड फॉर यू, आई विल मेक अ प्रोफेशनल मीन एड फॉर यू, ठीक है, आई विल मेक अ प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट फॉर यू। मतलब एक टोटली स्टेटमेंट देनी, और इतनी बड़ी भी नहीं लिख देनी कि वो गूगल समझ ही ना सके या कोई पर्सन सर्च करे तो वो होगे भी ना। जहाँ तक आपको फाइबर कहे तब तक आपने वहाँ पे देना। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आई विल राइट अ प्रोफेशनल ऐसे फॉर यू, ठीक है। और कंटेंट अकॉर्डिंग टू यूर, ये देखिए आप फाइवर ने कह दिया कि लुकिंग गुड हाउएवर शॉर्टर टाइटल आर बेटर। आप शॉर्ट टाइटल अगर सर्च करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट टाइटल रखेंगे तो फाइवर आपको खुद प्रमोट करेगा, ठीक है। यहाँ पे आके आपने शॉर्ट कर देना है और राइट और कंटेंट और कंटेंट फॉर यू, ठीक है, यहाँ पे आप कर दें, यहाँ पे शूट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये परफेक्ट है हमारे पास।
इसी तरह अब आगे कैटेगरी आ जाती है। कैटेगरी क्या है कि मेरा जो काम है वो कंटेंट के रिलेटेड है, तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड है, ट्रांसलेशन के रिलेटेड है। जो लोग वीडियो मेकिंग पे काम करते हैं या एनिमेशन पे काम करते हैं तो वो लोग यहाँ पे चूज़ करेंगे, और जो लोग म्यूजिक के रिलेटेड या ऑडियो करके देते हैं या किसी की यूट्यूब चैनल की ट्रांसक्रिप्शन करके देते हैं, मतलब मीन टू से दैट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो नीचे इंग्लिश चल रही होती है तो वो ट्रांसक्रिप्शन होती है बेसिकली, तो वो ये आ जाएगी इसी के अंदर। प्रोग्राम एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ लोग कंप्यूटर साइंस से हैं तो वो लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, सी प्लस प्लस, जावा, ईटीसी, उनको कोडिंग आती है तो वो लोग यहाँ पे वो चूज़ करेंगे। अब डाटा एंट्री के रिलेटेड आ जाए तो डाटा एंट्री के रिलेटेड ये आ जाता है। उसके बाद कोई बिजनेस आइडियाज़ आपके पास हैं, आप बिजनेस आइडियाज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे लाइफ स्टाइल है कि आप यहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में नीड टू से दैट, जैसे मैंने वो बर्थडे वाली गिग बनाई हुई है तो ये इसी के अंदर लाई करती है, ठीक है। अब फोटोग्राफी के रिलेटेड है, अगर आप फोटोग्राफी अच्छे तरीके से करना चाहते हैं या कोई बंदा कहता है कि मुझे इस तरह की फोटोग्राफी चाहिए तो आप उस तरह की फोटोग्राफी बना के देते हैं तो ये फिर फोटोग्राफी के अंदर आ जाती है। और ग्राफिक डिजाइनिंग भी मिलती जुलती से। अब एग्जाम्पल से दैट मेरा है ट्रांसलेशन के रिलेटेड। अब सब कैटेगरी क्या है कि मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, वेबसाइट का कंटेंट बनाता हूँ, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, या आर्टिकल के ऊपर काम करता हूँ, या ब्लॉग स्पॉट के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल टू से दैट मैं आर्टिकल टाइप करता हूँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाता है कि सिलेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू राइट। आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आप लिखेंगे और सारा काम करें। एग्जाम्पल टू से दैट मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद उर्दू भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अगर उर्दू अवेलेबल है, अदरवाइज उसको स्किप आउट करें। पंजाबी तो हम लोग कर नहीं सकते, ठीक है, ना ही हम लोग उसको करेंगे सिलेक्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं पॉजिटिव कीवर्ड्स। अब वो कीवर्ड्स आपने टाइप करने हैं कि जिससे आपका कस्टमर अगर आपको सर्च कर रहा है, कोई यूजर आपको सर्च कर रहा है तो वो इस चीज को सर्च करेगा तो और आपकी जो गिग है उसके सामने जाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल टू से दैट यहाँ पे मैं कंटेंट राइटिंग के जो टैग्स हैं वो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे आर्टिकल मार्केटिंग कर दें, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग कर दें, ठीक है। उसके बाद इसको जैसे इंटर करेंगे तो आपका ये आगे इंटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे और कर दें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कर दें, मतलब आप किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मतलब ये जो हम लोग बॉटल लेते हैं ऊपर जो स्टिकर लगा होता है उसकी डिस्क्रिप्शन इतनी डिफिकल्ट नहीं होती। बस आप उनसे पूछ लें कि इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स मेंशन, और लोग इतना अच्छा खासा पैसा पे करते हैं उसके लिए भी, लेबलिंग करने के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर दें आप। उसके बाद ऐसे राइटिंग कर दें, ठीक है। ऐसे राइटिंग पे आ जाएं, 5 आपने करने हैं। उसके बाद लेटर राइटिंग पे आ जाएं आप, ठीक है। बिजनेस लेटर पे आ जाएं। इसी तरह करके आपने 5 करने हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करें। वो कह रहा है कि आपने मैंडेटरी डाटा इज मिसिंग, यहाँ पे आपने कोई चीज़ मिस की होगी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको चूज आउट करें, ठीक है। सिलेक्ट कैटेगरी हम लोग कर लेते हैं, और आफ्टर दैट यहाँ पे इंग्लिश का लफ्ज़ मेंशन, ओके। मैं इनको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आके मैं इंग्लिश के चूज कर लेता हूँ, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। उसके बाद टोन आ गया है। टोन के अंदर आपने कैसी रखनी, कन्वर्जेशनल है आपकी टोन या कैसे है, कन्वर्जेशनल आप रखें। उसके बाद आर्टिकल टाइप है, न्यूज स्टोरीज है या जिस पे आप काम करना चाहें, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म है, इंफॉर्मेशनल है, मतलब इन टू से दैट आप इस तरह रखेंगे। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू नेक्स्ट पे जाएंगे। वो एक चीज़ और पूछ रहे हैं, टॉपिक आपके, आप ब्यूटी फैशन के रिलेटेड होने चाहिए, ऑटो ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिलेटेड होने चाहिए, या हेल्थ या मेडिकल के रिलेटेड आप करना चाहते हैं, या मार्केटिंग के रिलेटेड करना चाहते हैं, या जो भी वट एवर हिस्ट्री के रिलेटेड करना चाहते हैं, जो भी आपको, आप जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आके चूज कर लेंगे। अब एग्जाम्पल टू से दैट मैं काम करना चाहता हूँ हिस्ट्री के ऊपर, उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 2 चूज करके अब मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करूंगा ये मैं बना रहा हूँ गिग आपके सामने। अब सेकंड थिंग आ जाती है प्राइसिंग, ठीक है। मैंने अब गिग बना तो ली है, अब सारा कुछ कर तो लिया है, अब मैंने अपना काम भी बताना है कि मुझे इतनी, मैं आपको ये काम इतने डॉलर में करके दूंगा, ठीक है। आप मुझे इतने पे करेंगे तो मैं ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक पैकेज होता है हमारा बेसिक पैकेज होता है, और एक स्टैंडर्ड पैकेज होता है, और एक प्रीमियम पैकेज होता है। 3 पैकेज होते हैं। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको आप कोई भी नाम इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल से दैट बेसिक को मैं कर लेता हूँ 1 कर लेता हूँ, स्टैंडर्ड को 2 कर लेता हूँ, या प्रीमियम को ये कर लेता हूँ, या आप गोल्ड प्लाटिनम और ये भी कर सकते हैं, सिल्वर गोल्ड प्लाटिनम कर सकते हैं, व्हाट्सएवर जो भी चूज़ करना चाहें। एग्जाम्पल से दैट मैं इसको बेसिक ही करना चाहता हूँ, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन होना चाहिए वो जो आप
पढ़ने में भी सूटेबल लगे। ठीक है, आप कोई और नाम ना लिख रख दीजिएगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड पे मैं करता हूँ, स्टैंडर्ड का कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। मैं यही नाम देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये नाम नहीं देने, आप लोगों ने अपनी तरफ से जो मर्जी लगा सकते हैं, लेकिन होने सूटेबल चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब आ जाता है कि बेसिक पैकेज के अंदर, बेसिक पैकेज ऑलवेज जो होता है वो सबसे छोटा पैकेज होता है। एग्जाम्पल टू से दैट एक काम आप $5 के अंदर करके दे रहे हैं, और स्टैंडर्ड के अंदर आप क्या है कि थोड़ा सा काम और ऐड करके या रिवीजन दे के उसको आप सेकंड टाइम दे, उसके अंदर $10 कर दें। वो प्रीमियम के अंदर ये है कि आप उससे $20 चार्ज कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर काम ज़्यादा है। ठीक है, अब एग्जाम्पल टू से दैट बेसिक के अंदर ये है कि बेसिक के अंदर मैं आपको कह रहा हूँ कि आई विल राइट से दैट आई विल राइट प्रोफेशनल लेटर फॉर यू। ठीक है, और अब स्टैंडर्ड के अंदर आ जाते हैं, बस इसके अंदर मैं ये चीज़ मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ अगेन, और यहाँ पे पेस्ट करके, ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड मैं सेकंड थिंग ऐड करता हूँ इसके अंदर, कि मैं आपको साथ में इसका जो है वो रिवीजन भी दूंगा, या आपको पीडीएफ फाइल जो है वो भी दूंगा, और साथ में ये है कि इसकी मैं आपको वर्ड फाइल भी दूंगा। ठीक है, आप इसके कहते हैं राइट अ प्रोफेशनल लेटर फॉर यू एंड विद कवर लेटर। ठीक है, आप यहाँ पे कवर लेटर कर दें, दो चीज़ें अलग अलग हैं, कि लेटर है और कवर लेटर है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कवर लेटर कर दें, साथ में मैं आपको कवर लेटर भी दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे अब जब प्रीमियम के अंदर आती होंगे, हमने इसके अंदर एक चीज़ की एडिशन कर दी है। एक लेटर के पहले में हमने जस्ट लेटर की बात की है, और सेकंड के अंदर हमने लेटर और साथ में कवर लेटर की बात की है। एंड थर्ड के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हम मैं आपके लिए जो है एग्जाम्पल से रेज्यूमे, अब जो है वो रेज्यूमे बना के दूंगा, क्योंकि रेज्यूमे भी उनको चाहिए होती है। आपको रेज्यूमे बना के दे दूंगा। ठीक है, जिसके ऊपर आप गिग बनाएंगे, मतलब एडिशन करते जाएंगे हर कोई अपने हिसाब से। उसके बाद बेसिक पैकेज का आप डिलीवरी टाइम दें मैक्सिमम एक दिन का, कि मैं आपको एक दिन के अंदर डिलीवरी करके दे दूंगा, ये काम मैं आपको एक दिन के अंदर करके दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप एक दिन में करें। स्टैंडर्ड के अंदर आप मैक्सिमम 2 दिन, इसको भी आप एक दिन ले लें, और प्रीमियम को जो है वो आप 3 दिन ले लें। इसमें यह है कि आपके काम के अकॉर्डिंग आपको डिपेंड करता है कि आपको काम किस तरह का मिला है। अब एग्जाम्पल टू से दैट, अब आपको 2 घंटे की वीडियो मिल जाती है कि आपने 2 घंटे की वीडियो बनाने, उसको एडिट करना है, तो जब वो एडिट करेंगे तो अच्छा खासा उस पर टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है कि उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग देख के ही आपने टाइम डिलीवरी जो है वो सेटअप करना है। या आप अपने कस्टमर से बात कर लें कि मैं ये ऑर्डर जो है वो आपको 4 दिन के अंदर डिलीवर करके दूंगा, या 5 दिन के अंदर डिलीवर कर दूंगा, लेकिन उससे आपने कन्वर्सेशन के अंदर ये बातें सारी करनी है। ठीक है, अब रिवीजन का मतलब ये है कि अगर मैंने एक काम करके दिया है, तो मैं इस कस्टमर को एक दफ़ा रिवीजन दूंगा, कि अगर मेरा एग्जाम्पल टू से दैट काम के अंदर थोड़ी सी कमी है, तो वो कहता है कि सर ये इम्प्रूव करके दे दें मुझे थोड़ा सा, तो वो रिवीजन एक है। अब इसी तरह जब स्टैंडर्ड के अंदर आते हैं, स्टैंडर्ड के अंदर भी आप एक रिवीजन रखें। ठीक है, और जब प्रीमियम की बात आती है, तो प्रीमियम के अंदर आप उसे 2 रिवीजन देते हैं, चलो यार आप 2 दफ़ा मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको 2 दफ़ा चेंज करके दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे टॉपिक रिसर्च के हवाले से आप इसको लीव आउट करें, एसईओ की भी लीव आउट करें, उसके बाद रेफरेंस साइटेशन ये भी आप लीव आउट करें। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि डॉलर मेंशन करना है, कि आप कितने डॉलर चार्ज करेंगे इसके, $5। और इसका मैं एग्जांपल टू से दैट, आपने स्टार्ट में गिग जो रखनी है अपने काम के अकॉर्डिंग रखनी है। ठीक है, और जब मैंने भी गिग्स बनाई थी, स्टार्ट में मैंने $15 की बनाई थी, फिर 25 की बनाई थी, फिर 50 की बनाई थी। अब मैंने फिर एक्सीड कर दी है, 50 की, 100 की और 150 की कर दी है। जैसे मुझे पता है कि मुझे ऑर्डर मिलना शुरू हो गए हैं, तो आपने इसको देखना है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने देखना। अब आपको अगर मैक्सिमम 4 से 5 ऑर्डर मिलते हैं, तो आप अपने गिग की जो प्राइस है वो हाई कर दें, क्योंकि कस्टमर ने फिर भी आपको टच आउट करना है। अब यहाँ पे मैं 15 की बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं 15 कर लेता हूँ अपनी प्राइस को, यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस इमेजेस, अगर आपको वो कहता है कि डाटा के अंदर आपने इमेजेस यूज़ करनी है, तो आप उसको कैंसिल आउट करें, इसको भी रहने दें। आप ये सारा कुछ आप इसको स्किप आउट करें। अगर आप वो को कहता है कि मैं एक्स्ट्रा कोई वर्ड लिखवाना चाहता हूँ, तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, और अपना एक्स्ट्रा वर्ड का मेंशन करके उसके आगे फिर वो कहता भी है कि आप इतना इससे मुझे चार्ज कर लें, या मैं अगर आप उसको करके देते हैं, एक्स्ट्रा करके देते हैं, तो आप उसके अंदर जो है वो $5 चार्ज कर रहे हैं एक्स्ट्रा के, या $6 चार्ज कर रहे हैं, या $10 चार्ज कर रहे हैं, $15 चार्ज कर रहे हैं, इट्स अप टू यू, अगर आप उसको एक्स्ट्रा वर्क करके देते हैं तो। यहाँ पे ये जो है वो प्राइसिंग की जो है वो मेंशन हो गया। अब एडिशनल वर्क की आती है, तो आप एडिशनल वर्क को कैंसिल करें, अभी इसको ना मेंशन करें। ठीक है, क्योंकि मैं एडिशनल वर्क करना नहीं चाहता, अगर उसने मुझसे डिमांड किया तो देन मैं उसको करके दूंगा। ठीक है, आप इसको जितने भी हैं इसको अनक्लिक करें और आगे प्रोसीड करें। ये था प्राइसिंग को सिलेक्ट करते कैसे आपने एडजस्ट करना है। आप अपने काम के रिलेटेड अलग अलग प्राइसिंग्स बनाइएगा, ये नहीं है कि आपने सेम टू सेम फॉलो करनी है। अब डिस्क्रिप्शन की बात आती है,
जो प्रोफाइल आपने बनाई है, प्रोफाइल की भी डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन गिग इज अनदर थिंग, गिग की अलग डिस्क्रिप्शन होती है, आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। ठीक है, अब आपने गिग की जो डिस्क्रिप्शन है किसी की चोरी नहीं करनी। हम लोग क्या करते हैं पाकिस्तानी अवाम में, हम लोग जाते हैं किसी की गिग देखते हैं, गिग से जाके वहाँ पे डाटा उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब आप किसी की गिग या डिस्क्रिप्शन या कोई डाटा चोरी करते हैं या उठाते हैं तो फाइवर को फौरी पता चल जाता है। वो एट द स्पॉट तो उनको शायद ना भी पता चले, लेकिन वो 1-2 दिन के अंदर जैसे वो रिव्यू करते हैं आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो आपने इस बात से मद्देनजर रखना है कि जो भी यहाँ पे चीज़ें ऐड करनी है वो प्रॉपर्ली ऐड करनी है। एग्जाम्पल टू से दैट आप कंटेंट राइटिंग पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप दिखाएंगे कि मैं कंटेंट राइटिंग पे काम करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लिखना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें बेसिक चीज़ें सारी लिखनी है। तो मुझे 5 साल हो गए काम करते हुए, मैंने इतनी इतनी फर्म में काम किया हुआ है। अगर आपने नहीं भी किया हो लेकिन आपने मेंशन कर देना अपनी तरफ से कि मुझे ये मैं एक्सपर्ट हूँ, और मैंने फाइवर के अलावा ऑफलाइन बहुत ज़्यादा काम किया हुआ, मैं टीचर हूँ और इंग्लिश टीचर हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है। अगर आपको ऐसे लिखवाना हो तो मैं आपको प्रोफेशनल वे में एक अच्छा ऐसे यूनिक लिख के दे सकता हूँ, और एक अच्छी वोकेबलरी के साथ, मतलब आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें बतानी है। ठीक है, और ये जैसे आप ये मेंशन करेंगे तो आपका वो डिस्क्रिप्शन फिलअप हो जाएगा। एग्जाम्पल से दैट आप मैं कोई भी यहाँ पे अपनी तरफ से टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, कोई बेसिक मैंने चीज़ें ऐड कर रहा है। ठीक है, आपने ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आप आगे इसको प्रोसीड अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, ऐड आंसर फॉर योर बायर्स। अब कोई अगर आपको कोई बायर है वो आपसे पूछता है, बायर कहता है कि आप क्या क्या काम करना चाहते हैं, जैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आंसर आते हैं वहाँ पे। एग्जाम्पल टू से दैट हम लोग पीफ की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें या एचएससी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, तो वहाँ पे हम लोगों के माइंड में होता है कि स्कॉलरशिप के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। तो उन लोगों के पूरा प्रॉपर तरीके से एक जो FAQs होते हैं, जो दूसरा क्वेश्चंस होते हैं, वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं, वो बने होते हैं। इसी तरह आप भी यहाँ पे लिख दें। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल टू से दैट मैं यहाँ पे क्वेश्चन रखता हूँ कि आपको ऐसे किस तरह का चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें एग्जाम्पल से दैट, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिख देता हूँ कि मुझे ऐसे आपको ऐसे किस तरह का चाहिए एग्जाम्पल से दैट। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है क्योंकि आप उससे क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी का आप फिर बिहाइंड आप आंसर कर दें कि अगर आपको इस तरह का ऐसे चाहिए या आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप राइट प्लेस पे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे इस तरह का चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट जिससे आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल से दैट जो क्वेश्चन आप सेट करेंगे उसका आंसर भी आपने यहाँ पे प्रॉपरली तरीके से मेंशन करना है। अब एग्जाम्पल से दैट ये आंसर है, ये नीचे जो उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी नीचे मेंशन कर दिया। मैं ऐड पे क्लिक आउट कर देता हूँ, आप एक क्वेश्चन ऐड करना चाह रहे हैं, 2 करना चाह रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करें, वो कहता है कि डिस्क्रिप्शन शुड बी एटलीस्ट, मतलब थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल से दैट इसी को कॉपी करता हूँ, इसी को मैं अगेन पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसी को अगेन एंड अगेन पेस्ट कर देता हूँ। आपने डाटा जो लिखना है वो तो कम से कम वो कह रहा है कि आपके इतने वर्ड्स होने चाहिए, लेकिन आपने इसमें फुल इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड करनी जितनी है। लेकिन आप अपनी बेहतरी के लिए हिंट ले सकते हैं, किसी की प्रोफाइल पे जाके हिंट ले सकते हैं, लेकिन ये नहीं मतलब कि आपने सिम डाटा चोरी करके यहाँ पे अपडेट कर देना है। आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो सकता है, फिर आपको मसला बनेगा। तो आपने क्या करना है, अब सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करें। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करता हूँ, जैसे आगे प्रोसीड अप करता हूँ तो जो मेरी गिग है वो आगे प्रोसीड होना शुरू हो जाती है। अब रिक्वायरमेंट जो है, अब ये रिक्वायरमेंट जो है ये आप जो बायर आपसे कांटेक्ट करता है आपने उससे पूछनी है कि आपको किस तरह का ऐसे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, कितने वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, और कब चाहिए, मतलब ठीक है, और किस चीज़ के लिए चाहिए, आपने देना कहाँ पे। अगर किसी को ऐसे राइटिंग चाहिए, किसी को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे उसको, उससे पूछेंगे। ठीक है, वो पर्पस आपने यहाँ पे क्वेश्चन आपने अपने बायर से करना है, ये बायर आपको आंसर देगा। ठीक है, उसको पता होगा कि जब मैं इस पर्सन से कांटेक्ट कर रहा हूँ तो उसको ये चीज़ें मैंने प्रोवाइड करनी है, बिकॉज वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं और आपको डाटा बताए ना, और आपसे कांटेक्ट करके आपको बता कर चला जाए ये मेरा काम है, आपको डाटा प्रोवाइड नहीं करेगा, यूनिवर्सिटी का नेम नहीं बताएगा या किसी चीज़ का नेम नहीं बताएगा, तो हाउ यू विल राइट दैट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है वो ऐड क्वेश्चन करना है। यहाँ पे ये आप बायर से पूछ रहे हो जो आपसे आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, यहाँ पे लाजमी आपने ऐड करना है। मैं इसको स्किप करता हूँ, आगे चलता हूँ। सेवन कंटिन्यू पे वो कह रहा है कि एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ऐड करो। एग्जाम्पल टू से दैट यहाँ पे मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ कि आपको ऐसे किस पर्पज के लिए चाहिए, फॉर व्हाट पर्पज, फॉर व्हाट पर्पज यू नीड ऐसे। ठीक है, और सेकंड थिंग इज दैट आप मुझे ये क्वेश्चन कर लो आप। ठीक है, फ्री टैक्स, ये फ्री टैक्स है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन कर लो। सेकंड थिंग इज दैट हाउ मैनी लॉन्ग ऐसे
ठीक है, या हो मच लॉन्ग, ऐसे व्हाट्सएवर जो यूज़ करना चाहें। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ऐड करके आपने इसको प्रोसीड अप कर देना है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करना हूँ। जितने क्वेश्चन आप ऐड करना चाहें, इट्स अप टू यू, जो जो आप रिक्वायरमेंट्स उनसे पूछना चाहें। अब यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करें। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करें एंड सेकंड थिंग इज दैट वो हमारी गैलरी पे आ जाता है। अब हमने क्या करना है कि एक डिस्प्ले होता है, जैसे हम लोग यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो एक थंबनेल होता है, तो थंबनेल के ऊपर भी ऐसी चीज़ें मेंशन होती है, लेकिन आप फाइवर पे जब आते हैं तो फाइवर के ऊपर भी ऐसी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके आपने मेंशन करना है अपनी वो जो आपकी गिग का थंबनेल होता है, लेकिन यहाँ पे थंबनेल की रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती हैं। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि फाइवर, ठीक है, थंबनेल। साइज की बात करें, अब यहाँ पे फाइवर थंबनेल साइज लिखें। फाइवर का थंबनेल साइज देख लें कि 550 पिक्सल बाय 370 पिक्सल का आपका फाइवर का जो थंबनेल है वो आपने यहाँ पे अटैच करना है। ये आपने बनाना कैसे है, कैनवा है, फ्री कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाके आप लोगो भी बना सकते हैं, वहाँ पे जाके आप मल्टीपल जो है वो अपनी वो चीज़ें बना सकते हैं। एग्जाम्पल से दैट अब मैं कैनवा पे जाता हूँ। कैनवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बने बनाए एड्स मिलते हैं। ठीक है, आपको 2 मिनट नहीं लगते, आपके ऐड बन जाता है वहाँ पे। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी वहाँ पे आपकी होती है। एग्जाम्पल टू से दैट यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड आपको बनाना चाहते हैं, यहाँ पे इनविटेशन कार्ड आपको किसी को देना है, यहाँ पे इनविटेशन पोर्ट्रेट है, यहाँ पे कार्ड लैंडस्केप के अंदर। जस्ट आप क्या करना है कि यहाँ पे आके थोड़ा सा एडिट पे क्लिक करना है और अपनी मर्जी से बनाना है। यहाँ पे ये देखेंगे रेज्यूमे है, आपने किसी को रेज्यूमे बना के देनी है, या यहाँ पे आपने कोई एडमिशन के रिलेटेड बना के देना। एग्जाम्पल टू से दैट यहाँ पे देखें कि मैंने गिग के लिए बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ, ये एक मैंने बनाया था, ये देखें, ये मैंने बनाया, ये सिर्फ फाइवर इसके ऊपर बनाया, मुझे हार्डली 2-3 मिनट लगे हैं। और यहाँ पे आके व्हाट्सएप जो भी आप चूज़ करना चाहें, बट आपको क्या करना है कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, दो चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है, एक पेड है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। पेड अलग है और फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके साथ ये डॉलर का प्रो का साइन आ रहा है, ये पेड है, आपको पे करना पड़ेगा। इसको आप लीव आउट करें, इसको यूज़ ही ना करें। अब एग्जाम्पल से दैट यहाँ पे मैं ये चूज़ करना चाह रहा हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने आ गया, आप इसके अंदर थोड़ी सी एडिशन करें, अपना डाटा ऐड करें, इसके ऊपर क्लिक आउट करें। ठीक है, इसके ऊपर आप डाटा अपना ऐड करें, ये देखें मेरे रिमूव हो गया डाटा। तो आप इसके ऊपर अपना डाटा लिखें जो भी आप करना चाह रहे हैं, अपनी पिक्चर यहाँ पे ऐड करें, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, 2 या 3 मिनट या मैक्सिमम आप 10 मिनट लगा लें, यहाँ पे प्रोफेशनल आपके सामने बन जाते हैं। यहाँ पे अमेजोन के रिलेटेड देखें, यहाँ पे कैसे बने बनाए पड़े हैं, कलर स्कीमिंग भी ऑलरेडी है, आप अपनी तरफ से कलर स्कीमिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल टू से दैट इसको मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ, ये मेरे सामने आ गया है और मैं चाहता हूँ इसको डाउनलोड कर लूँ, मैं अपने गिग पे लगाऊँ, व्हाट्सएप जो भी आप करना चाह रहे हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। अब डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड कैसे करना है आपने। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जो साइज उन लोगों ने डिमांड किया है या जो भी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है, आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली सर्च करना है। इवन टू से दैट आपको इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट चाहिए तो आप इंस्टाग्राम के रिलेटेड यहाँ पे सर्च आउट करें, तो आपको जितने भी पोस्ट हैं इंस्टाग्राम के रिलेटेड यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इनके साथ ये प्रो का साइन आ रहा है, ये पेड है और बकाया वाली फ्री है। और इसी तरह यहाँ पे आपको यूट्यूब के रिलेटेड चाहिए, आप क्रिसमस के रिलेटेड जो आपको विश करना किसी को देना चाह रहे हैं, हॉलीडेज के रिलेटेड आपको चाहिए, जिसके रिलेटेड भी चाहिए आप इसको डाउनलोड करें और अपना इस्तेमाल करें। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप आ जाता है शेयर का ऑप्शन। यहाँ पे जैसे शेयर का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे नीचे बॉटम पे आ जाता है डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, डाउनलोड आप क्या कहता है कि वो आपने पीएनजी फॉर्म में करना है या किसी और फॉर्म में करना है या पीडीएफ फॉर्म में करना है या जेपीजी फाइल के अंदर करना है। एग्जाम्पल टू सी दैट मैं इसको जेपीजी फाइल के अंदर करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक आउट करूंगा तो अब ये जो मेरी प्रोफाइल है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जैसे डाउनलोड होगी तो इसको मैं अपने जो है वो मकसद के लिए जहाँ पे मैं इसको यूज आउट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे यूज आउट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पे आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, अपने जो पेज है उसके ऊपर आप जहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं, इवन टू से दैट आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। अपनी प्रमोशन के लिए आप लोगों से बाय आउट कर रहे होते हैं, लेकिन यही आप थोड़ा सा डाटा चेंज करके यहाँ पे आप बना सकते हैं, बने बनाए ऐड आपके सामने है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से दैट ये मेरे पास है, यहाँ पे मैं कोई भी लोगो चूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने ये कल बनाया था, इसके लिए यूट्यूब चैनल के लिए एक बनाया था तो वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये फुल नहीं आ रहा है, ये यूट्यूब के है ना तो इसलिए ये फुल नहीं आ रहा। आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 पिक्चर ऐड कर देनी, अगर आपके पास कोई वीडियो भी है तो यहाँ पे आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने बात को लाजमी देखना है। और इसी तरह अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्टेप जो नेक्स्ट है उसको लेते हैं। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक आउट करें। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टेस्ट भी आता है। टेस्ट सिर्फ उन लोगों के लिए आता है, एग्जाम्पल से दैट अब ये मैंने गिग बनाई है कंटेंट मार्केटिंग के या कंटेंट के रिलेटेड बनाइए, जो कंटेंट के रिलेटेड बनाएंगे उनको टेस्ट लाजमी आएगा। ठीक है, वो कह रहा है इंग्लिश स्किल्स टेस्ट
यहाँ पे देखें कि मैंने जो है वो पहले गिग बनाई थी एक, तो उसको मैंने मिड में छोड़ दिया था, तो वो मेरे जो है वो काम रह गया था। मतलब मैंने आर्जी तौर पे बनाई थी, उसको काम के लिए नहीं बनाया था, आर्जी तौर पे बनाई थी। तो वो यहाँ पे मेरा जो है वो मिड में टेस्ट रह गया था। वो कह रहा है कि अगर आपने जो है वो कोई गिग बनाई है और आप टेस्ट दे रहे होते हैं और आपका टेस्ट कैंसिल हो जाता है किसी इशू की वजह से, आपके नेट के इशू की वजह से, तो आप वो टेस्ट दोबारा कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक आप फाइवर से कांटेक्ट नहीं करते। आपको टेस्ट की एक दफ़ा ही अटेम्प्ट मिलती है और 40 मिनट का टेस्ट होता है और 40 उसके अंदर एमसीक्यूज होते हैं। और आप जो एमसीक्यूज होते हैं वो इतने इजी होते हैं कि आपको 2 पर्सन साथ में बैठे हैं, या अगर आपकी खुद की कोई टाइपिंग है तो आप ऐसा करें कि लैपटॉप पे टेस्ट ऑन करें, इधर से स्टेटमेंट पढ़ें और मोबाइल पे टाइप करके आप सर्च कर लें, इजीली आपको आंसर मिल जाते हैं। तो उसके अंदर आपको 10 में से 40 मार्क्स होते हैं तो आपको 30 लेना मस्ट मस्ट होते हैं। मीन टू से दैट 100 में से आपके 70% मार्क्स होना मस्ट है। ठीक है। टेस्ट 40 मिनट का होता है और 40 ही एमसीक्यूज होते हैं, बट इजी होते हैं, गूगल पे अवेलेबल होते हैं। ये नहीं है कि आप जुगाड़ लगा के यहाँ से मैं कॉपी करके डायरेक्ट वहाँ पे चला जाऊँ, ये ऐसा नहीं है। जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक वो नेक्स्ट मतलब हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है और विंडो से ना आप इधर जा सकते हो तो ना इधर जा सकते हो, तो आपने उसी विंडो के ऊपर ही स्टे करना है। अगर आप सेकंड विंडो पे टर्न करते हो तो आपको कह देते हैं कि आपका टेस्ट कैंसिल है और सेकंड विंडो पे नहीं जा सकते। और टेस्ट एक दफ़ा ही आता है, अगर सेकंड टाइम लेना चाहें आप गलती की वजह से, तो वो आपको अलाउ कर देंगे। फाइवर वाले आपकी प्रोफाइल देखेंगे किसी बंदे ने सेकंड टैब पे जाने की कोशिश की है या बाई चांस नेट की इशू की वजह से इसकी जो है वो रह गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर उनको बताना पड़ेगा और सारा कुछ ओके होगा तो वो आपको अलाउ करेंगे, तो देन आप लोग इस पे आएंगे। अदरवाइज आपको फिर वेट ही करना पड़ेगा इतने दिन, या फिर आपको न्यू ही अकाउंट बना के सारा कुछ न्यू करना पड़ेगा। तो जब टेस्ट हो, आप अगर फाइल बना रहे हैं तो आपने मुझसे कंसल्ट कर लेना है कि मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा वट एवर जो भी होगा, या मैं आपका इधर से अपने लैपटॉप पे अकाउंट लॉगिन करके आपका टेस्ट पास आउट कर दूंगा। जैसा भी होगा आप इस बात को देख लीजिए। जैसे ही आप करेंगे टेस्ट पास करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा। अब शायद वो मुझे चांस ये देखें कि वो कहते हैं टेस्ट सिलेबस ये है, मैं आपको बता दूँ ये टेस्ट का सिलेबस है, 40 मिनट का होता है, 40 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं टेस्ट दोबारा दें, बल्कि उन लोगों ने मुझे ऑप्शन दे दी है। ठीक है, उन लोगों ने मुझे ऑप्शन दे दिया। अब देखते हैं कि टेस्ट किस टाइप का है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक आउट करता हूँ। जैसे स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक आउट करता हूँ, यहाँ पे देखें कि मेरे सामने टेस्ट अपीयर हो जाता है, वो कहता है कंटिन्यू। ठीक है, ये देखें अब नई मेरे सामने विंडो आ गई है। अब ना ये विंडो से मैं इधर जा सकता हूँ ना विंडो से मैं उधर जा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने क्वेश्चंस आ गए हैं, यहाँ पे 40 क्वेश्चंस हैं और 40 क्वेश्चन ये गूगल के ऊपर आपको मिल सकते हैं। ये कॉपी करके मैं अगर सेकंड वेबसाइट पे जाता हूँ तो मेरा जो है वो टेस्ट कैंसिल हो जाएगा, मुझे चांस नहीं मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह ओपन करना है, लैपटॉप पे टेस्ट ओपन कर लें और मोबाइल से अपने क्वेश्चन सर्च करते जाएं, इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते जाएं। या आपने किसी फ्रेंड को साथ बिठा रहा है। अब मैंने टेस्ट कैंसिल कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि वो कहता है योर टेस्ट इज क्लोज, ओके, मैं विंडो पे वापसी आ जाता हूँ। अब ये होगी हमारी जो है वो फाइवर का अकाउंट की यहाँ पे पब्लिश हो गई है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, ये जो रिस्पॉन्स रेट है ये जो है वो आपका इनबॉक्स टाइम है, यहाँ पे ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट है, डिलीवर रेट, ये आपका 100% रहना चाहिए। एग्जाम्पल टू से दैट कोई कस्टमर आपको कॉन्टैक्ट करता है, कोई बार आपसे बात करना चाहता है और आप उसको लेट रिस्पॉन्स करते हैं, तो आपके लिए सूटेबल नहीं है, वो आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो कम हो जाता है। ये आपके डैशबोर्ड पे आप आ जाते हैं। ठीक है, ये डैशबोर्ड आपके सामने आ गया है। और एग्जाम्पल टू से दैट आप मैं आपके सामने सेलर अकाउंट के ऊपर आता हूँ, बल्कि बाइंग अकाउंट के ऊपर आता हूँ, मैं आपको दिखा दूँ कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड या डाटा एंट्री के रिलेटेड या रिज्यूमे के रिलेटेड। मैं एग्जाम्पल टू से दैट यहाँ पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, ऐसे की मैं बात करता हूँ, ऐसे राइटिंग जो अभी हम बात कर रहे थे, लोग कितने बैठे हैं और कितनी कितनी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे राइटिंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि 10,250 लोग बैठे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? हाँ, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि 10,200 कितने लोग बैठे हैं यहाँ पे जो अपनी चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं, ऐसे को सेल आउट कर रहे हैं 10,250 लोग। अब ये क्या करता है कि उसका आप देख लो कि इसको 40 ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हुए हैं, 5 स्टार इसकी रेटिंग है। और मिनिमम वो क्या कर रहा है कि जो उसका जो बेसिक पैकेज है वो 2300 2400 से स्टार्ट होता है। आप ये देख लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप बात कर लें, आई विल राइट योर ऐसे रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च इन 1 डे। यहाँ पे आप देख लें इस बंदे ने 18 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। यहाँ पे आप बात आती है सेकंड पे, आई विल राइट अर्जेंट ऐसे केस स्टडीज एपीए ब्ला ब्ला जो है वो 43 इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। लेवल 1 की सेलर है, ये देखें ये सारे लेवल 1 के बैठे हुए हैं। और इस बंदी ने जो है वो 11 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और 4.5 इसकी रेटिंग है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके 39 ऑर्डर हैं, इसके 14 ऑर्डर हैं, और ये जो है फाइबर की तरफ से प्रो चूज किया गया है। मतलब मीन टू से दैट इसने प्रो वो होता है जिसने 8-10 के दिन के अंदर या 1 मंथ के अंदर अपने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, वो 7-8, उसको प्रो कहलाया जाता है। और यहाँ पे आप देखें राइट अर्जेंट
सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे के रिलेटेड 10,000। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों ने इस पे काम नहीं करना। अगर किसी को सूटेबल लगे तो वो कर सकता है, लेकिन आप लोग देखेंगे ना मार्केट के अंदर कंपटीशन कैसा है। ठीक है, इतने लोग बैठे हैं और आपको टॉप पे आना है, और कैसे आप टॉप पे आएंगे? ये आपने कभी सोचा है? आपको फिर काम ही ऐसा करना है, यहाँ पे आके कोई ऐसी चीज़ लॉन्च करनी है, कोई ऐसी चीज़ अपनी सर्विसेज देनी है जो लोगों को पता ही ना हो, लोग सर्च करें और आप टॉप पे आ रहे हो। ठीक है, आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। अब मैं बात करता हूँ असाइनमेंट रिलेटेड, बात कर लेता हूँ, या रेज्यूमे लेटर की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, जहाँ पे रेज्यूमे राइटिंग की मैं बात करूँ तो सीवी जिसे कहते हैं, उसके ऊपर देखिए कि 10,796 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और ये देखें सीवी राइटिंग के कितने के लिए मिनट लगते हैं। मैं कहता हूँ हार्डली आपको, हार्डली मैक्सिमम एक अगर बैठ जाए ना नियत के साथ मोबाइल को छोड़ के, तो 1 घंटा भी नहीं लगता प्रोफेशनल ईमेल बनाने, जी आपको सीवी बनाने में, रेज्यूमे बनाने में। और वो बंदा क्या कर रहा है कि 17,612 रुपये चार्ज कर रहा है। और इसको मैं दिखाता हूँ आपको, इसके शायद ऑर्डर भी, इसके क्लाइंट भी जो है वो ऑर्डर में। अब यहाँ पे देखें, इस बंदे के पास 170 ऑर्डर इन क्यू है। आप देख सकते हैं 170 ऑर्डर इस बंदे के पास अभी लाइन में है। मतलब अभी ये काम कर रहा है $170 का, अभी करंटली बैठा हुआ है, इसके पास अभी लाइन में है। और इसने टोटल कंप्लीट किए हुए 16,249 ऑर्डर इस बंदे ने कंप्लीट किए हुए हैं। आप इस बात को देखें। ठीक है, और यहाँ पे देखें उसका बेसिक पैकेज जो है वो 17,612 का है। और आप 17,612 को मल्टीप्लाई करें 170 से, तो आपको पता चले इसकी पॉकेट में भी कितने पैसे पड़े हैं। अभी करंटली जो ऑर्डर चल रहे हैं इसके, अभी मंथ का स्टार्ट है, अभी मंथ का एंड तो अभी आना है। तो 170 ऑर्डर इस बंदे के पास अभी चल रहे हैं। आप इस बात को देखें, 17,612 रुपये चार्ज कर रहे हैं। और जब नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे आते हैं, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ 27,005 रुपये। और अब प्रीमियम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 32,875 रुपये। अब ये सारे ऑर्डर इसके पास एक जैसे नहीं होंगे। अब मैं एग्जांपल टू से दैट मैं सेकंड पर्सन पे बच जाता हूँ। यहाँ पे देखें इसको फाइवर ने चूज किया हुआ, जिसके 1,000 प्लस ऑर्डर है। अब यहाँ पे देखें इस पर्सन के पास भी 17 जो 47 ऑर्डर है वो क्यू के अंदर है। 47, मतलब इन लोगों ने इनको काम दिया हुआ है। 47 ऑर्डर इसके पास अभी चल रहे हैं करंटली। और इसका बेसिक पैकेज क्या है? 19,960 रुपये। इन लोग कैसे बूस्टअप हुए हैं? इसी तरह हमारे इस तरह छोटा स्टार्ट लिया, स्टार्ट लेके उन लोगों ने वेबसाइट बना, फाइल अपनी बना दी है, फाइल बना के उस पर अपना गिग को डिस्प्ले की है। और उसके अंदर कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन इतनी ऑथेंटिसिटी एक यूनिक लिखी है कि उनको अच्छी लगी और उन लोगों ने आपको हायर किया है। और इसी तरह ही इन लोगों को हायर किया होगा। इन लोगों का ऐसा काम देखा होगा, स्टार्ट में बेसिक बंदा जो है वो छोटे से लेता है। अब ये नहीं कि आप डायरेक्टली जाके इतना ऑर्डर लगा दें, आप 50-50 डॉलर की बनाएंगे, आप सीवी बनाएंगे, ऐसा जैसा नहीं है। और इतना भी नहीं आना कि आपने मार्केट का रेट ही डाउन कर दें। एटलीस्ट आपने अगर सीवी किसी की बना के देनी है तो मिनिमम आपने रखने हैं तो $30 रखने हैं, फिर 40 रखने हैं, फिर 50 एंड 50 रखें, फिर स्टार्टअप यहाँ से लें। अगर कोई और काम करना चाह रहे हैं तो उसका भी इसी तरह स्टार्ट लें। यही नहीं है कि अभी आपको ऑर्डर नहीं कंप्लीट है और आप डायरेक्टली जाके इतने हाई छलांगा लगा दें तो वो कहेगा यार इस बंदे को क्या है। ठीक है, वो कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो सारे यहाँ पे इस तरह की चीज़ भी परचेज नहीं करते, वो लो कस्टमर को भी कॉन्टैक्ट करते हैं ताकि उसको उसकी बजट के अकॉर्डिंग आ जाए। अब मैं नेक्स्ट पर्सन की बात करता हूँ। यहाँ पे देखें इस पर्सन को मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको बता दूं इस पर्सन के भी 44 ऑर्डर इन क्यू है। आप देख लें ये क्या है। इन लोगों को भी स्टार्ट किए हुए लेवल सेलर 2 है ये। और इन लोगों को स्टार्ट किए मैक्सिमम 1 साल नहीं हुआ होगा, 1 साल या मैक्सिमम। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इस बंदे ने कब स्टार्ट किया था। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये बंदा, यहाँ पे ये देखिए मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड, ये डिस्क्रिप्शन है। कहाँ पे खड़ा, ये तो हुआ। हाँ, ये मार्च मार्च 2020 के अंदर आप लगाएं कि मार्च 2020 के अंदर इसने कंप्लीट किया है। ये स्टार्ट किया था, अपना अकाउंट बनाया था। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि अगर कांटेक्ट करना तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें लास्ट डिलीवरी उसने 14 घंटे पहले इसने अपनी लास्ट डिलीवरी कंप्लीट की है। और यहाँ पे आपने फाइवर पे जाना है, अपनी प्रोफाइल के नीचे आपने ये मेंशन करना है, ये देखें एज एन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर विद 15+ ईयर एक्सपीरियंस विद कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, सेल्सफोर्स। यहाँ पे आपने अपनी तरफ से भी छोड़ देनी है। अब ये नहीं किसी का कॉपी करके आपने वहां पे लगा देना, लेकिन आपने अपनी तरफ से छोड़ दो, नहीं मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, ये भी आता है। लेकिन ये है कि आपने फिर काम भी करना उसके अकॉर्डिंग। अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट कर रहा है तो उसने आपकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, आपकी सारी बातें देखनी है। अगर जब वो आपको देखेगा, आपको सारा कुछ समझेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फिर बातें भी और उसको काम भी करके देना है। ठीक है, और यहाँ पे अब जब आपने किसी से
बात करनी है, जब आपको कोई कस्टमर सबसे पहले मैसेज करता है तो वो करता है ग्रीटिंग्स का। अगर पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी काम ही कॉन्टैक्ट करता है, पाकिस्तानी लोगों का अपने काम भी नहीं करना, पाकिस्तानी बड़े फ्रॉड करते हैं। इन लोगों को 500 रुपये पे करने में या 200 रुपये पे करने में बड़ी तकलीफ होती है, तो ये काम बंदे के साथ बड़ा धोखेबाजी करते हैं, फाइवर के ऊपर खास तौर पे। और फाइवर के ऊपर भी आपको बता दूं, अगर कोई आपको कहता है ना कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आए और हमारी इस चीज़ के अंदर आए, तो हम आपसे वहाँ पे प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, तो आपने वहाँ पे नहीं जाना। तो आप लोग फाइवर के ऊपर भी स्कैमिंग है, यहाँ पे भी लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं, लेकिन ये है कि आपने किसी के साथ किसी और जगह पे नहीं जाना मेरे साथ। और आपको बता दूं कि आपने फाइवर के अंदर किसी पर्सन को डायरेक्टली अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं देना, ठीक है। किसी पर्सन को अपना डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर नहीं देना, अगर व्हाट्सएप नंबर देंगे तो आपका जो है वो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और अकाउंट ब्लॉक होगा तो फिर आपकी प्रोफाइल, आपका गिग, सारा कुछ चला जाएगा, आपकी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। तो आपने इस बात की लाजमी मद्देनजर रखना है जब आपकी बात हो जाए। और डायरेक्टली आपने ईमेल भी नहीं देनी। अब मैं किसी से कॉन्टैक्ट करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आके मेरा अकाउंट, एग्जाम्पल से दैट, अब मैं कन्वर्जेशन करता हूँ, आपको बता देता हूँ। अब मैं किसी पर्सन को gig अपने लेके आता हूँ उस पर, व्हाट्सएप पे लेके आता हूँ। कैसे लेके आता हूँ, मैंने जो एक शॉर्ट मेथड पढ़ाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरी किसी के साथ अगर बात होती है तो वो भी मैं आपको, ताकि आप लोगों को भी पता चले यार, कर सकते हैं सारे। मेरा ऑर्डर अभी क्यूज में तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे पास चल रहा है, मतलब ऑफलाइन में है। जब मैं तब ऑर्डर उसका करूँगा जब वो मेरे साथ, मैं उसको फाइंड आउट कर लूँगा अपने काम को, क्योंकि आपको टाइम पे डिलीवरी करनी होती है, ठीक है। आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी रिसेंट ये मुझे फाइवर ने, जो मैं आपको बता रहा था, फाइवर ने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की थी कि इस बंदे का काम जो है वो आपके काम के साथ मीटअप कर रहा है, ठीक है। अगर मीटअप कर रहा है तो आपको क्या करना है, फिर एक लॉन्ग सा मतलब अपनी स्टेटमेंट टाइप करनी है और उसके अंदर बताना है कि मैं ये काम करता हूँ। ये देखें, उन्होंने कहा था ग्रीटिंग्स, ये मैंने उसको सेंड आउट किया था, और फाइवर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि ये आपकी जो है सर्विसेज के रिलेटेड आपको मीटअप कर रहा है। आपने इस तरह के एक प्रोफेशनल अपने पास रख लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा था ग्रीटिंग, यस डियर, वी आर अप्लाई हब एंड गाइड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड स्टूडेंट्स फॉर देयर कैरियर्स टू अचीव देयर गोल्स इन अ बेस्ट वे। ये मैं उनसे उनसे बात कर रहा हूँ, ये मेरे पास टाइप पड़ा है। मैं कहता हूँ जो भी कांटेक्ट करता है उसको सेंड करता हूँ, लेकिन उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी करता हूँ। ये नहीं है कि सबको एक जैसा सेंड करूँ। एक को एडमिशन करवाना है, एक को आपको जॉब के लिए अप्लाई करवाना है, एक है तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज टाइप करके दो। तो आपने सबको नहीं देख सेंड करना है, जैसा आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर लेनी है। अब यहाँ पे सो इफ़ यू वांट any kind of counseling you can contact us, hope so we will assist more than your perception. I am also from Pakistan, you can visit on our YouTube channel, ठीक है, नेम एज डिजिटल हाजी टेक। मतलब ये एक आपकी उसके सामने एक आपकी ट्रस्ट लेवल आपका बढ़ जाता है जब आप उसको बताते हो। अब एग्जाम्पल टू से दैट, इस पर्सन को मैं लेके हूँ अपने, यहाँ पे देखें, ये पर्सन था जो है वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ, इसका ऑर्डर मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। इस पर्सन का ये देखिए न्यू रिसेंट चैट है, उसको मैं लेके आया हूँ। अब मैंने क्या किया, इसे मैंने व्हाट्सएप पे लेके आना था, मैंने क्या किया है, मैंने इस पर्सन को ये चीज़ शो की है, ये अपना ईमेल आईडी दिया है, ये वाला, इस तरह मतलब ना एक टाइप करके, और व्हाट्सएप इस तरह टाइप करके अपना एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लिया है। और जब भी किसी को मैंने व्हाट्सएप पे लेके आना होता है, मैंने टाइप नहीं करता, मैं सिंपल ये तस्वीर उसको सेंड कर देता हूँ। उससे फिर वो जज कर लेता है और नाम फावर इससे नोट कर पाता है। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना है। अब ये उस बंदे ने मुझे रिक्वायरमेंट शेयर की है, वो क्या कहता है कि हेलो, आई एम ग्रेजुएट विद बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2019, नो आई एम 28 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम विलिंग टू कंटिन्यू माई एमएससी डिग्री इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेनली और सिमिलर। मतलब ये वो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, तो अब उसको ये चीज़ चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या है कि उसके मार्क्स 71% है, और मुझे कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही। 10-15 दिन हो गए मैं उससे पे काम कर रहा हूँ, मुझे कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही उसके अकॉर्डिंग। इसी तरह ये सारे लोग आपसे लेफ्ट साइड पे ये देखें, कितने लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, वो उनको आपने क्या करना है, जब भी कोई कॉन्टैक्ट करे तो आपने क्या करना है, ये देखें। उसने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मैंने क्या, ग्रीटिंग्स एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन उतवा। मतलब मैंने उससे कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी कॉलेज हो इन उतवा के अंदर, कोई भी एक उतवा वहाँ तो मैं मतलब एक प्रोविंस है जैसे हमारे, और यू हैव एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज लिस्ट। मतलब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपके पास कोई यूनिवर्सिटी और कोई लिस्ट है या कुछ भी कॉलेज की जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है। मैंने फिर आगे उसे कह दिया वी कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट, ठीक है। हेलो, व्हाट डज मैटर टू मी इन अब्दुआ बिकॉज आई वांट लिव देयर। उसने कहा मैं रहते उधर हूँ और इसलिए मुझे चाहिए। इसी तरह हर पर्सन का अलग अलग होता है। तो आपने इस बात को मद्देनजर रखना, जब भी आपने किसी पर्सन से कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको दूसरा क्या चीज़, तो अपने ग्रीटिंग्स और अच्छे तरीके से उससे, मुदबाना तरीके से उसके रिक्वेस्ट के वे में जाना है। ये नहीं कि आप अब कांटेक्ट करें, हेलो, हाउ आर यू, ठीक है, डायरेक्टली इस तरह नहीं कहना है। ऑलवेज इन रिक्वेस्ट मोड में आपने वहाँ पे उनसे बात करनी है। अब ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी की मैं आपसे बात कर रहा था, अब ये पाकिस्तानी की बात सुने आप, उसको मैं बता देता हूँ। तो उसके लिए देखें, आपके पास जो की जॉब है ये लाहौर या इस्लामाबाद में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं इस तरह के पूछने के लिए। और इसी तरह यहाँ पे एक था,
इससे भी मैंने $100 लिए हुए हैं, ठीक है। $2500 इसके साथ मेरा हुआ था और मैंने $100 इससे लिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, इससे $2500 की मेरी बात हुई थी और $100 से मैंने इसलिए लिया था कि इसके पास रिसर्च प्रपोजल नहीं था और इसको मैंने स्कॉलरशिप पे एडमिशन दिलवाना था, ठीक है। और इसके पास रिसर्च प्रपोजल नहीं था। $100 से मैंने एडवांस ले लिया कि मैं आपके लिए काम करूंगा। $100 उसने मुझे एडवांस पे किया और आफ्टर दैट ये हुआ कि उसके पास रिसर्च प्रपोजल नहीं था। उसने फिर कहा कि मैं जब रिसर्च प्रपोजल बना लूंगा तब आपसे कॉन्टैक्ट करूंगा। उसने फिर मुझसे कॉन्टैक्ट ही नहीं किया और ना मैंने कॉन्टैक्ट किया। मैंने उसको 2-3 दफ़ा व्हाट्सएप मैसेज किया था लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया था। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इस बात को मद्देनज़र रखना है कि जब आप लोगों ने काम करना है उसको देख लेना है प्रॉपर तरीके से और उस पे प्रॉपर तरीके से किसी इस बंदे से बात करनी है तो उसको देखना है, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग अपनी इस जो है वेब अकाउंट के ऊपर, जो हमारा बेसिक चल रहा था फाइबर का, यहाँ पे देखने। ये आपने अब क्या करना है कि रात के अंदर बना रहे हैं या कल क्लास से होने से पहले पहले आपने क्या करना है कि अपना जो है वो फाइबर के ऊपर अकाउंट और अपना फाइवर के ऊपर गिग बना लेनी है, किसी 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 के ऊपर भी। लेकिन ये देखिएगा कि जो गिग है वो हम लोग एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो नेम आप चूज करेंगे नेम को हम लोग बार बार एडिट नहीं कर सकते। नेम आपने एक यूनिक सा रखना है, किसी के साथ मिलता जुलता भी ना हो, मतलब अपने कारोबार के रिलेटेड रख ले। अब मैं एग्जांपल से दैट कि मैंने पहले अकाउंट बनाया, उसके ऊपर मेरा नेम मेरे अपने पर्सनल नेम से उसके ऊपर मेरा काम नहीं चला। सेकंड के ऊपर मैंने अकाउंट बनाया लड़की के नाम से फेक, मतलब मैं अपनी तरफ से ट्राइयां मार रहा था कि शायद मेरा अकाउंट लग ही जाए क्योंकि फीमेल को ज़्यादा ऑर्डर मिलते हैं, वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर देन मैंने अपने बिजनेस के नाम से बनाया। अब जो मेरा चलता है वो अप्लाई हब के नाम से है। तो अब अप्लाई हब को लगता भी है कि यार वाकई ये कोई हब बहुत बड़ी एक एजेंसी होगी जहाँ पे अप्लाई सर्विसेज आती हैं तो लोग फिर कॉन्टैक्ट करते हैं। तो आप लोग भी एक नाम नाम रखेंगे। आप कंटेंट राइटिंग क्या है तो आप यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट हब, ठीक है। राइटिंग हब लिख लें, इस तरह करके यूनिक नाम देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप ईमेल भी बना लीजिएगा, फिर उसके ऊपर आप सारी अपनी सर्विस डिस्प्ले करें। अगर आपको सर्विसेज नहीं भी आती, एटलीस्ट एग्जाम्पल टू से दैट, अब ग्राफिक डिजाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, सर्विसेज आपको नहीं आती, आप क्या करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग की गिग बना लें, पर बनानी प्रोफेशनल से बना के कॉन्टैक्ट करें, मुझसे कॉन्टैक्ट करें या मार्केट के अंदर चले जाएं। जो वो बायर आपसे कॉन्टैक्ट करेगा कि इस तरह का मुझे लोगो बनवाना है तो आप उस तरह का लोगो लेके मेजरमेंट लेके कुछ सैंपल लेके मार्केट के अंदर चले जाएं। मार्केट वाले पाकिस्तानी आपको 200 में 300 में बना के देगा। और फाइबर के ऊपर क्या करेगा, फाइबर के ऊपर आपको $10 $15 या $20 का आपको ऑर्डर दे के चला जाएगा। आपको 200-300 इधर आप पाकिस्तानी में पे करेंगे और बकाया आपको 2-3 हज़ार रुपये बचत है, ठीक है। इस तरह भी आप काम कर सकते हो। अब एजेंसी जिनका अभी मैंने आपको दिखाया था जिसके $170 के 70 ऑर्डर के पता नहीं 140 ऑर्डर क्यों में थे, लाइन में थे, मतलब चल रहे थे, वो लोग एक बड़ी एजेंसी है। आप समझ रहे होंगे कि शायद वो एक बंदा अकेला बैठा हुआ, अब उसने क्या किया हुआ कि उसकी एक बड़ी एजेंसी है। लाइक एग्जाम्पल से दैट आप यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ऑर्डर मिलते हैं 20-25 32 मिल जाते, 35-40 मिल जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर लेता हूँ, उनसे कहता हूँ ठीक है ओके डन, और मैं ऑर्डर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है। वो काम आप कंप्लीट करके देंगे। मैं क्या करूँगा उसमें से मैं अपना कमीशन रखूंगा और आपको भी दूंगा, और मैं अपनी एक तो मेरी प्रोफाइल ही इस तरह बढ़ रही है, पब्लिश हो रही है, उसका रैंक भी बढ़ रहा है, और मेरा अपना मैं कुछ कर भी नहीं रहा और थर्ड पर्सन से अपना काम करवा रहा हूँ। और पाकिस्तानी ऐसी अवाम है कि इतने लोग अभी आजकल फारग हैं कि आपको बना के देंगे, ठीक है। स्किल्स होते हैं हमारे पास लेकिन हमें पता नहीं होता हमने उसको डिस्प्ले कैसे करें। इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आप इसको जैसे मैंने आपको समझाया है आप इसको फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएंगे, उसके साथ अपनी गिग बनाएंगे, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी तो वो आपने ऐड करनी है लाजमी। मैं आपको हाउ टू क्रिएट अ फाइवर अकाउंट ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, गिग के ऊपर भी बना चुका हूँ, लोगो फ्री ऑनलाइन कैसे बनाना है वो भी बता चुका हूँ। वो मैं आपके साथ वीडियो शेयर आउट कर दूंगा ग्रुप के अंदर, और स्टेटस पे भी अभी लगा देता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, आपने वहाँ से देख लेना जाके, ठीक है। और किसी की कोई अगर कोई क्यूरी है तो वो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें ताकि हम लोग उसके ऊपर बात करें फिर। यस, एनीवन वांट टू आस्क? जी हमजा, समझ आई कुछ कि नहीं आई? जी बोलिए, जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ। कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो